नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आप हम सब तुलसी के बारे में तो जानते हैं। तुलसी बहुत पवित्र पौधा है और पवित्र पौधा ही नहीं, दिव्य ऊर्जा से संपन्न है। औषधीय गुणवत्ता से ये लवालेव है, इसलिए तुलसी का बहुत महत्व है। और तुलसी की इस महत्वता को तो अब आधुनिक जो खोज करता है, आधुनिक जो शोध करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो भी प्रमाणित घोषित करते हैं, वो भी सत्यापित इसको करते हैं। तुलसी के पौधे में इतनी अच्छी गुणवत्ता है कि यहाँ तुलसी का पौधा रोपण किया जाता है, उससे 200 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके आसपास का 200 मीटर का जो घेरा है, वहाँ कोई मक्खी मच्छर कीट पतंग प्रवेश नहीं कर पाता है। और कई तरह के जीवाणु विषाणु तो तुलसी के सानिध्य में आके समाप्त हो जाते हैं। जब तुलसी के वृक्ष के आसपास, तुलसी के पौधे के आसपास गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, जैसे कि हम पहले करते थे, क्योंकि गाय तुलसी का रोपण हम आंगन में लगाते हैं। अभी तो लोग, अब जो लोग, जिन लोगों के घरों में आंगन नहीं है, वो अपनी बालकोनी में रख देते हैं। और बड़े शहरों में, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, कोई भी बड़ा शहर है या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, वहाँ लोग अपने आंगनों में इसको रखते हैं या फिर घर की छत पर तुलसी का रोपण करते हैं। उससे भी ब्रह्मांड तो बदलता है, लेकिन अब तुलसी के साथ एक समस्या हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर तुलसी हमें जो उपलब्ध हो रही है वो हाइब्रिड है। ऐसी तुलसी के साथ एक समस्या ये भी है कि तुलसी के पेड़ से, अब तुलसी के जो पौधे से जो मंजरी आती है, उससे आप तुलसी पैदा नहीं कर सकते। तुलसी को बांझ कर दिया है, हाइब्रिड कर दिया है। आप नर्सरी से जब तुलसी लेंगे, वो उसी का रोपण कर पाएंगे, उसी से आप तुलसी की सेवा कर पाएंगे। पहले हमारे घर में होती थी कि आपने एक बार तुलसी का रोपण कर दिया, उसकी मंजरी से हजारों तुलसी के जो नए नए पौधे हो जाते थे, आप उनको बांटते थे, लगाते थे। तुलसी का निरंतर क्रम चलता रहता था, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो 1-1.5 साल से ज़्यादा का जिंदा नहीं रहता, क्योंकि तुलसी की आयु ही इतनी है। उसे हम इसलिए 1 वर्षीय पौध कहते हैं कि 1 वर्ष में तुलसी समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन पूर्ण होने से पहले वो असंख्य अपने जो पौधे हैं दे जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए तुलसी की कई किस्में हो गई हैं। कई किस्में तो ऐसी हैं, लगती तो तुलसी हैं, खुशबू भी तुलसी जैसी आती है, लेकिन उनमें तुलसी की एक भी गुणवत्ता नहीं है। हम उन्हें ही प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं तुलसी तो हमने लगाई हुई है, फिर हमारे मक्खी मच्छर क्यों, फिर हमारे यहाँ वायरस विषाणु क्यों। लेकिन जो पवित्र तुलसी है, जो हमारी पुराने समय से चली आ रही देसी तुलसी है, आप उसका स्पर्श करके देखिए, आप उसकी गंध लेके देखिए, आप उसको सेवन करके देख लिए, आपको बहुत प्रभावशाली परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो तुलसी आपने लगाई हुई है वो तो हाइब्रिड है, वो कृत्रिम तरीके से पैदा की हुई है, वो वर्णशंकर है। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए। और यदि आप देसी तुलसी की सेवा करते हैं तो उसके जो 200 मीटर का जो क्षेत्रफल है, वो ऐसे प्रभामंडल से, ऐसी ऊर्जा से लबालेस रहता है कि वहाँ जीवाणु विषाणु तो प्रवेश कर ही नहीं पाते, मक्खी मच्छर भी अलग रहते हैं। इसलिए उस परिवार में ना तो मलेरिया होता है, ना किसी को टीबी होती है, ना डेंगू होता है, क्योंकि डेंगू के जो वायरस हैं वो भी मच्छरों से आते हैं। मच्छर मलेरिया दोनों को एक ही कारण है। इसलिए यहाँ तुलसी रहती है और मच्छर जीवित नहीं रहते, मक्खियाँ भी वहाँ से दूर रहती हैं और कई तरह कीट पतंग वहाँ से दूर रहते हैं। तो ऐसे में तुलसी आपके लिए बहुत लाभदायक है। और जब तुलसी के आसपास आप गाय के गोबर का लेपन करते हैं, जैसे कि हमारे प्रचलन रहा है कि अमावस्या को, पूर्णमासी को, एकादशी को घर में आंगन को गाय के गोबर से लेपा जाता था, तो उस तुलसी की जो प्रभामंडल है और भी तीव्र हो जाता है और ऐसे में उसकी जो गुणवत्ता है और भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जब तुलसी के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे आप गाय के गोबर से बना हुआ दीपक रखते हैं तो उसकी प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। ऐसे में मक्खी मच्छर तो बात दूर रही, कई तरह के जीवाणु विषाणु तो उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। यदि कर भी जाएँ तो तत्काल निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस परिवार में या उसके आसपास रहने वाले लोगों को ना तो जुकाम खांसी होता है, ना छाती का इन्फेक्शन होता है, ना टीबी होती है, यहाँ तक कि उनको टाइफाइड और ऐसी कई बीमारियां नहीं होती, उनको पेट संबंधी कई संक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत अद्भुत है। यदि हो भी जाए तो आप तुलसी दल का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो तुलसी दल के काढ़े से आपके छाती के जितने भी संक्रमण हैं, छाती के जितने भी रोग हैं, वह दूर हो जाते हैं। और तुलसी में तो इतनी अद्भुत गुणवत्ता है कि तुलसी के जो पत्र हैं, उनके सेवन से स्तन कैंसर है, लीवर कैंसर है,
या या आपके जननेंद्रिय संबंधी कैंसर है, कैंसर की कई समस्याएं सिर्फ तुलसी दल के सेवन से दूर हो जाती हैं। हृदय संबंधी रोगों में भी बहुत प्रभावशाली है ये, लीवर संबंधी रोगों में प्रभावशाली है, आपको ताकत देता है, शक्ति देता है, आपके अंदर पौष्टिक शक्ति क्षमता प्रदान करता है। और जिन स्त्रियों को संतान पैदा नहीं होती उन स्त्रियों को भी तुलसी दल के सेवन से, तुलसी के जो बीज होते हैं उनके सेवन से संतान उत्पत्ति क्षमता विकसित होती है। तुलसी बहुत अद्भुत है। ये तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए तुलसी के आसपास का जो क्षेत्रफल है वो ऑक्सीजन से लबासे रहता है, इसलिए वो आपको ज़्यादा तेजस्विता देता है, आपको ज़्यादा प्रफुल्लता देता है। लेकिन तुलसी के साथ एक समस्या भी है। समस्या ये है कि यदि आप तुलसी को अपवित्र हाथों से, झूठे हाथों से स्पर्श करते हैं तो तुलसी तो मुरझाने लगती है। इसी तरह जो स्त्रियां मासिक धर्म से होती हैं वो स्त्रियां तुलसी के आसपास जाएं, तुलसी का स्पर्श करें या तुलसी पर उनकी छाया पड़ जाए, परछाई पड़े तो तुलसी उनसे मुरझाने लगती है, सूखने लगती है, तुलसी वहाँ से समाप्त हो जाती है। लेकिन तुलसी में एक और अद्भुत गुण होता है जो हमारी मानसिक संवेदना को स्पर्श करती है। यदि हम मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, घर में कलेश होता है या हम आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, हम जीवन से हार गए हैं, हम आत्महत्या करने का विचार लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे यदि लोग तुलसी के स्पर्श संपर्क में आते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तो उनकी जो आत्मग्लानि या आत्महीनता की स्थिति है इससे दूर हो जाती है। डिप्रेशन जैसी स्थिति से बाहर आ जाते हैं, उनके जीवन में नई बहार आने लगती है। इसीलिए कहते हैं, पहले ज़माने में तो कहते थे, आज भी इस बात को मानते हैं और आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं कि जिस परिवार में कलह रहता है, पति पत्नी के मध्य तनाव बना रहता है, उनकी एक दूसरे के साथ पटती नहीं है, अविश्वास की भाव रहता है, उन लोगों को निश्चित ही तुलसी का रोपण करना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी में जल देना चाहिए। लेकिन जल देना में या तुलसी दल तोड़ने के कुछ नियम हैं। तुलसी दल का स्पर्श संक्रांति को नहीं करना चाहिए, अमावस्या को नहीं करना चाहिए, पूर्णमासी को नहीं करना चाहिए, एकादशी को नहीं करना चाहिए। और तुलसी दल का आप तोड़ते हैं, आपको आवश्यक है तो इतवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या के समय तुलसी के निकट नहीं जाना चाहिए। संध्या के समय तुलसी के निकट से स्त्रियाँ जा सकती हैं और वो भी घर घी का दीपक जलाने के लिए। तो तुलसी में बहुत अद्भुत गुणवत्ता है। तुलसी कहते हैं, और ये प्रमाणिक सत्य है कि जिस घर में तुलसी का रोपण रहता है वहाँ आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। वैसे एक प्रचलन भी है कि नए घर बनाने के समय हम तुलसी की जड़ पीली हल्दी से रंगे वस्त्र के बांध के उसकी नींव में दबाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उस घर में ना तो आकाशीय बिजली का खतरा रहता है, ना किसी तरह की ऊपरी साया का प्रभाव रहता है। तो ये निश्चित हैं, ऐसी चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं, प्रमाणित हुई भी हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, हृदय संबंधी रोग हो जाए, तो जो तुलसी दल है उसका भी अचूक इलाज है। ऐसे में यदि कैंसर की साधारण स्थिति है, अभी ज़्यादा खतरनाक नहीं हुई है, तो ऐसे रोगी को 21 तुलसी दल, तुलसी की कोमल पत्तियां होती हैं वो तोड़ के उसकी चटनी बना लें। चटनी बनाने के बाद उसको ताज़ा दही के साथ प्रातःकाल खाली पेट सेवन करा दें और आधे पौने घंटे के बाद तक उसे कुचना दें। उसके बाद उसको दही की लस्सी दें या छाछ दें, और यही उस दोपहर तक का खाना है। इससे उसके कैंसर की जो समस्या है दूर हो जाती है और निरंतर इसका सेवन वो कुछ दिन तक कर सकते हैं तो कैंसर से वो मुक्त हो जाते हैं। यदि कैंसर की असाध्य स्थिति है तो वहाँ 21 जो तुलसी दल की जगह वो 40-42 तुलसी दल ले सकते हैं और ये उनके लिए बहुत अचूक प्रभाव बन जाता है। इसीलिए जो हृदय संबंधी रोगी हैं, जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता है, उनके लिए भी तुलसी बहुत उपयोगी है। ऐसे रोगी तुलसी का सेवन दही की जगह शहद के साथ में या अर्जुन घृत के साथ में कर सकते हैं और वो उनके लिए बहुत उपयोगी बन जाता है, क्योंकि ऐसे में तुलसी दल का सेवन करने से उनके हृदय की जो पेशियां हैं उनको शक्ति मिलती है, सशक्त होती हैं, उनका रक्तचाप है सामान्य स्तर पर आने लगता है, बढ़ा हुआ रक्तचाप घटने लगता है, उनकी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, गहरी निद्रा आती है और ऐसे में उनको हृदय संबंधी रोग जो पीड़ा है, जो हृदय संबंधी रोग हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। तो तुलसी के अंदर अद्भुत गुणवत्ता है, अद्भुत इसके गुण हैं और डिवाइन पावर तो इसमें है ही है। डिवाइन पावर इसलिए है कि जो तुलसी की सेवा करता है वो प्रफुल्लित रहता है। वो कई तरह के जिसके अंदर नकारात्मक भाव पैदा होने होते हैं वो नकारात्मक भाव उसमें नहीं आते। तुलसी का आप प्रयोग करके देखिए, तुलसी तो हर जगह उपलब्ध है।
आप, लेकिन तुलसी का यदि आपने लेपन करना है, घर में लगानी है, तो एक बात का आप ध्यान रख दें कि आपने तुलसी लेनी है देसी, क्योंकि देसी तुलसी के अंदर वो सब गुणवत्ता है जो आधुनिक हाइब्रिड या बड़ शंकर तुलसी के अंदर नहीं है। बड़ शंकर तुलसी से आप तुलसी पैदा नहीं कर पाते, लेकिन देसी तुलसी है, वो तुलसी सूखने से पहले अपने असंख्य हजारों पौधे छोड़ के जाती है। इसलिए तुलसी की आयु जो 1 वर्ष की है, इसलिए 1 वर्षीय इसको शुभ माना गया है। 1 वर्ष में तुलसी का शरीर शांत हो जाता है, तुलसी सूख जाती है, लेकिन सूखने से पहले वो हजारों छोटे छोटे पौधे दे जाती है। तो एक तुलसी से हजारों पेड़ पौधे बना सकते हैं, उन पौधों को बांट भी सकते हैं, आप इनका कई जगह रोपण भी कर सकते हैं। तो आपको तुलसी लगाने से पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो तुलसी आप लगाने जा रहे हैं वो देसी हो। देसी तुलसी हाइब्रिड जो वर्ण संकर तुलसी है उससे बहुत गुणवत्ता है, क्योंकि आपको वर्ण संकर तुलसी तो सहजता से मिल जाती है, क्योंकि उससे वो तो कहीं भी नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन आप उस तुलसी से तुलसी पैदा नहीं कर सकते। तुलसी पैदा करने के लिए, तुलसी लगाने के लिए हर साल आपको नर्सरी से तुलसी का पौधा लेके आना पड़ता है। लेकिन देसी तुलसी के साथ ऐसी समस्या नहीं है और उसमें बहुत गुणवत्ता है, बहुत उसमें प्रभावशीलता है। आप घर में तुलसी लगाइए, तुलसी बांटिए, तुलसी का दान करिए। ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जो आर्थिक और मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। जिन परिवारों में पति पत्नी के मध्य तनाव रहता है, माँ बाप के अंदर तनाव रहता है, बेटे बाप और बेटे के अंदर यदि द्वंद्व रहता है, क्लेश रहता है, उस परिवार को तो तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसको, परिवार को अपने आंगन में या जहाँ भी उसको जगह मिले, आप घर के अंदर भी तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन घर के तुलसी लगानी हो तो उसको धूप दिखानी थोड़ी ज़रूरी होती है। आप चाहो तो कमरे के अंदर तुलसी का पौधा ले जाने से पहले उसको आधा पौना घंटा धूप में रख सकते हैं। सुबह सुबह की धूप तुलसी के लिए बहुत अद्भुत है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ से मानसिक क्लेश, मानसिक संताप दूर रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों के, ऐसे परिवार के अंदर द्वंद्व की भावना, क्लेश की भावना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आती नहीं है। तो तुलसी की बहुत अद्भुत महिमा है। मैंने आपको तुलसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर दें मेरे वीडियो को। आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।